नमस्कार, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि करवा चौथ का जो व्रत है वह कुंवारी कन्याओं को रखना चाहिए कि नहीं, और अगर वह व्रत रखें तो उसकी पूजा विधि क्या है और उन्हें व्रत कैसे रखना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का जो व्रत है वह 1 नवंबर को है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत जो है बहुत ही मायने रखता है, ये बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं दिन भर कठिन उपवास रखती हैं और चांद के निकलने के बाद ही वह पानी पीती हैं। उनको एक बूंद पानी भी मिल जाए तो उस समय वह स्वर्ग हो जाता है। दिन भर व्रत रहने के बाद भी रात में चंद्रमा देखने के बाद छलनी से वह अपने पति का चेहरा देखकर ही सुहागनें अपने इस व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को पति की दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रदान करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इसलिए शादीशुदा महिलाओं के द्वारा इस व्रत को रखने का विधान है। लेकिन कई जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न भी आता है कि क्या अविवाहित लड़कियों को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। चलिए जानते हैं कि इसका सवाल का जवाब क्या है। क्या अविवाहित लड़कियों को यह व्रत रखना चाहिए? अगर वह रखें तो वह कैसे रखें, उसके क्या नियम है। वैसे तो यह व्रत जो है सुहागिन महिलाओं के लिए रखना चाहिए, उन्हीं का विधान है। लेकिन कुंवारी लड़कियां यह व्रत रख सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। देखिए, अविवाहित लड़कियां अपने मंगेतर या फिर प्रेमी जिसे वो बहुत अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं या जिससे वह बहुत ही प्रेम करती हैं, उनके लिए यह व्रत रख सकती हैं। उनके लिए करवा चौथ का व्रत रख के वह उनके लिए उनकी लंबी उम्र की कामना कर सकती हैं। मान्यता यह भी है कि इससे उन्हें करवा माता का आशीष तो प्राप्त होता ही है। हालांकि कुंवारी लड़कियों को के लिए जो करवा चौथ का व्रत और पूजन जो है उसके कुछ नियम बने हुए हैं। इसलिए यदि आप भी अविवाहित हैं और करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं तो सबसे पहले इन नियमों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि यह नियम कौन से हैं। तो देखिए, अविवाहित लड़कियां करवा चौथ व्रत में इन बातों का थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखना होता है। तो अगर वह इन नियमों को पालन करती हैं तो वह व्रत को इजीली कर सकती हैं। अविवाहित लड़कियां इस दिन निर्जला व्रत करने के बाद इस दिन निर्जला व्रत ना किया जाए, वह फलाहार करें, वह फ्रूट्स पे रह सकती हैं। इसके अनुसार कुंवारी कन्याओं के लिए निर्जला व्रत रखने का जो है एक बाध्य है। आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। आप अन्न ना खाएं लेकिन आप फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि यह सर्गी जो है उनके लिए नहीं मानी जाती है। करवा चौथ व्रत में भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय, साथ में चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। लेकिन कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ के व्रत के लिए केवल करवा माता को ही पूजना है। उन्हीं की कथा सुननी चाहिए, उनको भगवान शिव और माता का पूजन जरूर करना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि आपको एज ए कुंवारी कन्या ही यह व्रत रखना है और निर्जला रखना है। साथ ही कुंवारी लड़कियां जो हैं इस दिन तारों को अर्घ्य देती हैं। चांद को अर्घ्य नहीं देना है, आपको तारे को देखकर अपना पारण करना है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने का नियम सिर्फ और सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए ही होता है। इसके अलावा अविवाहित लड़कियां जो हैं उनको छलनी का प्रयोग करने का भी बाध्य है। आप छलनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वे बिना छलनी के ही आप तारों को देखकर अर्घ्य दे सकती हैं। आप व्रत का पारण कर सकती हैं। इस साल जो है यह करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को मनाया जाएगा और इस उपवास को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को निभा सकती हैं। निर्जला व्रत की जगह आप नॉर्मल फ्रूट्स पे रहकर इस व्रत को निभाएं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखें। करवा चौथ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।